Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today we will discuss about chemical examination of urine. In the last lecture, we will discuss complete physical examination of urine. In that topic, we will discuss about volume, color, odor, appearance and specific gravity. Today we will discuss about abnormal constituent of chemical examination like glucose, ketones, protein, bile salts, bile pigment, blood and urobilinogen. We will discuss one by one in order. Firstly, we will discuss about ग्लूकोज डिटर्मिनेशन. फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज डिटर्मिनेशन क्यों करते हैं, ठीक है. एंड मैंने आपको ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू स्टार्टिंग में समझाई थी, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा कंपोजिशन के बारे में, ठीक है. तो उसको अपन आगे लेटर डिस्कस करेंगे. पहले अपन देखते हैं कि ग्लूकोज डिटर्मिनेशन की नीड क्यों थी अपन को, कि ग्लूकोज को डिटरमाइन करना क्यों ज़रूरी था. अब क्या होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस के अंदर ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. वो बेसिकली अपनी बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है. अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें क्या होता है ग्लूकोज जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है, क्योंकि अपन किसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे यूरिन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं. तो बेसिकली जो दो कंडीशन होती है जिनमें क्या होता है ग्लूकोज अपने पास यूरिन में प्रेजेंट होता है. फर्स्टली अपने पास होती है अनसस्पेक्टेबल डायबिटिस मेलाइटिस एंड सेकेंड अपने पास में होती है रीनल डिजीज़, ठीक है. तो पहले हम इन दोनों डिजीज़ को समझते हैं. तो पहले अपने पास है अनसस्पेक्टेबल डायबिटिस मेलाइटिस, यानी डायबिटिस मेलाइटिस के अंदर ग्लूकोज की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उसको जनरली डिटरमाइन नहीं कर सकते. या फिर डायबिटिस मेलाइटिस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल, इसमें उतना डिटेल अपन नहीं चाहेंगे. तो सिर्फ आप इतना याद रखो कि डायबिटिस मेलाइटिस में क्या होता है ग्लूकोज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड सेकेंड अपने पास है रीनल डिजीज़. रीनल डिजीज़ यानी किडनी से रिलेटेड डिजीज़, क्योंकि किडनी से रिलेटेड डिजीज दैट मीन्स उसका सिंपल कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाता है कि यूरिन फॉर्मेशन से. यानी किडनी क्या नहीं कर पा रही है प्रॉपर तरीके से, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही. किसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही, अपने पास में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही. तो जनरल सी बात है कि उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन ग्लूकोज कहाँ जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा. ये दो नॉर्मल कंडीशंस होती है. अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, कि जो ग्लोमेरुलाई होती है वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है. फिल्ट्रेशन जैसे ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन करती है, फिल्ट्रेशन के बाद में क्या होता है कि प्रॉक्सिमल रीनल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल होती है जो क्या करती है रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है. रीअब्जॉर्ब करने के बाद में वो अगेन क्या करती है, ब्लड को सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है. जस्ट समझिए, ठीक है, कि अपने पास में क्या है कि ये अपना क्या है ग्लोमेरुलस है जो किससे कवर है, एक बोमन कैप्सूल से कवर है. यहाँ पे क्या होगा फिल्ट्रेशन होगा, जो मैंने आपको जस्ट अभी बोला. यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा. फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये कहाँ पहुँचेगा, अपने पास में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल के पास पहुँचा. अब जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल के पास में ये पहुँचता है, तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल का मेजर फंक्शन क्या होता है, अगर आपने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन करना होता है. अब ये क्या करेगी, मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब कर लेगी ग्लूकोज को, और रीअब्जॉर्ब करने के बाद में इसको अगेन कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी, ब्लड सर्कुलेशन में ट्रांसफ़र कर देगी, जिसको अगेन अपनी बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज कर लेगी. यानी जो ग्लूकोज था वो यूरिन में नॉर्मल कंडीशन में नहीं बाहर जाता है, ठीक है. अब कंडीशन होती है डायबिटिस मेलाइटिस की या फिर रीनल डिजीज़ की. अब यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस अपना था उसने अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं करा, ठीक है. अब वो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, दैट मीन जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल है वो अच्छे से क्या करेगा, अच्छे से क्या नहीं करेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा. जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो लोप ऑफ हैंडले के पास आएगा, वहाँ से वो डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल के पास जाकर देन अगेन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. जो ग्लूकोज की एक्स्ट्रा मात्रा जैसे कह सकते हो कि जो एक्स्ट्रा कंसनट्रेशन में अपने पास में आ चुका है, जो बेसिकली किसने नहीं करा, किडनी ने उसको कंसनट्रेट नहीं करा. क्योंकि मैंने आपको जब स्पेसिफिक ग्रेविटी समझाया था तो उसमें मेजर अपने बात ही इसी के बारे में की थी कि किडनी की कितनी एबिलिटी होती है बॉडी में जो फ्लूइड्स को कंसनट्रेट करने की. तो यहाँ पे अपन वही देख रहे हैं कि किडनी क्या कर रही है, यहाँ पे कितना कंसनट्रेट कर रही है. ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन करा, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल ने उसको रीअब्जॉर्प्शन करा, ठीक है. अब ये तो होती है अपने प्रैक्टिकली बात जो मैंने आपको समझाई. अब नॉर्मली क्या होता है कि इसके बावजूद भी ना, जब इतना सारा फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बावजूद भी क्या होता है कि थोड़ा सा अमाउंट है, नहीं जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है 2 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है ग्लूकोज की कंसनट्रेशन नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट हो जाती है. पर जनरली ये किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू अपन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और ये कोई ज़्यादा मतलब सीरियस लेने की बात भी नहीं होती है. अब देखो ऐसा कौन सा अमाउंट होता है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज यूरिन में पहुंच जाता है और उसकी कंसंट्रेशन को अपन डिटरमाइन करते हैं. तो जनरली क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड एज
ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया, यानी एक कंडीशन की फॉर्मेशन अपने पास में यहाँ पे हो चुकी है कि उस कंडीशन में क्या होता है, अपन ग्लूकोज के वैल्यू को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लूकोसूरिया की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन देखते हैं। एक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ शुगर इन यूरिन, यानी कहाँ पे है वो, यूरिन के अंदर उसकी एक्सेस मात्रा है। टिपिकली एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड, बेसिकली डायबिटीज मेलाइटिस और किडनी डिजीजेस, यानी जिसके बारे में आपको अभी जस्ट समझाया कि या तो किडनी की एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कितना फिल्ट्रेशन कर रही है, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया कि ग्लाइकोसूरिया किसको कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, एक्सेस हो जाती है, उसको अपन ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं। ये टर्म आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसी टाइम से अपन आगे नेक्स्ट टर्म समझेंगे जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनी से रिलेटेड यही सबसे मेन टर्म अपने पास में होती है। ठीक है, तो ये एक्सेस की जो बात करें, ये कौन से एक्सेस की बात करें वो अपन देखते हैं। द नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज़ 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो मैं एक्सेस की बात कर रही हूँ ना, वो इससे रिलेटेड है। अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर ग्लूकोज यूरिन में मिल रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बार बार बोला था कि नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है। तो ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू अपने पास में होती है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये किसकी वैल्यू है, ब्लड ग्लूकोज की। ठीक है, ये अपने पास में ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन इससे बहुत ज़रूरी नहीं, इतनी तो नॉर्मली क्या होती है, अपने ब्लड में प्रेजेंट होती है। वो एक्सेस होकर कितनी पहुंच गई, 180 तक पहुंच जाती है। ठीक है, तब तक ठीक है, एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस मानते हैं। बट अगर 180 से जैसे ही वो अबाव हो जाएगी, उसको अपन क्या नाम दे देंगे, उसको ग्लाइकोसूरिया नाम दे देंगे। ठीक है, और उस ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, वो बेसिकली किसके लिए होती है रिस्पॉन्सिबल, किडनी और डायबिटीज मेलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जो अपने कभी जस्ट चार्ट देखा था जिसमें अपन ने क्या देखा था कि व्हेन ग्लूकोज एक्सिट द रीनल थ्रेशोल्ड, tubules cannot reabsorb all of the filtered glucose and then glycosuria occurs। यानी सबसे पहले आप रीनल थ्रेशोल्ड समझिए कि रीनल थ्रेशोल्ड वैसे तो आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, यानी एक ये क्या एक चार्ट है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम जो है वो अपने पास में क्या है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर और चार्ट अपने पास में ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, 190 होगी, फिर 200 होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ये जो पॉइंट है लास्ट अपना 180, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको रीनल थ्रेशोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब रीनल थ्रेशोल्ड काम नहीं करता है, यानी अब यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया होने वाला है। यानी जो मैंने आपको जस्ट समझाया था कि ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन करना बहुत कम कर दिया। अब ये फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, दैट मीन प्रॉक्सिमल कॉन्वेल ट्यूबिट क्या नहीं करी है, रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं करी। जब यहाँ पे ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो वो वापस अपने ब्लड स्ट्रीम में वो नहीं जाएगा। अगर वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी में एक्सक्रीट होगा। उसी कंडीशन को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोला जाता है। ठीक है, ये तो इसका कॉमन बात है। अब मेन क्या होता है कि यार ग्लाइकोसूरिया तो आपको समझ में आ गया। अब इसके जो रीजंस होते हैं वो क्या क्या रीजन थे, या फिर सिंपल बोलो कि उसके क्या क्या कॉजेस थे ग्लाइकोसूरिया के। नहीं, आपके जनरली क्या होता है कि ग्लूकोज का यूरिन में मिलने के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट रीज़न होता है अपने पास में ग्लाइकोसूरिया विद हाइपरग्लाइसीमिया, यानी एक और नई टर्म अपने पास में आ चुकी है कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। तो पहले अपन हाइपरग्लाइसीमिया को समझते हैं। ए कंडीशन इन विच एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट इन दी ब्लड प्लाज्मा। मैंने क्या बोला, एक्सेसिव अमाउंट है, किसका एक्सेसिव अमाउंट है, ग्लूकोज का, और वो कहाँ पे है, अपने पास में ब्लड प्लाज्मा के अंदर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट कहाँ पे है, यूरिन में है। ठीक है, किसका अमाउंट है, शुगर का अमाउंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर अगेन क्या है, एक्सेसिव अमाउंट है, किसका है, ग्लूकोज का, और वो कहाँ पे अपने पास में, ब्लड प्लाज्मा में। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि 70 से कितनी होती है, 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, तो ये जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, ये जनरली अपन जैसे फूड लेते हैं, जैसे मैं आपको पीपी के बारे सैंपल के बारे में बता रहे हैं, पोस्ट प्रेंडल सैंपल में कितनी होती है, 140 150 पहुँच जाती है। बट अगर उससे भी ज़्यादा चली जाती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। इन दोनों में क्या होता है, दोनों कंडीशन के अंदर जनरल सी एक
एक कॉमन बात है, वो क्या है, ग्लूकोज की वैल्यू इंक्रीज होना। एक में तो क्या हो रही है, यूरिन में इंक्रीज हो रही है, और दूसरी में कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ब्लड में इंक्रीज हो रही है। तो दोनों कंडीशन साथ में होगी तो वो कौन कौन से डिजीज के अंदर पाई जाती है। तो फर्स्ट अपने पास है डायबिटीज मेलाइटिस, क्विसिंग सिंड्रोम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मिलती है जनरली, और लीवर डिसऑर्डर्स के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। फर्स्ट रीज़न तो इसका ये होता है ग्लाइकोसूरिया का। अब सेकंड रीज़न अपने पास में ग्लाइकोसूरिया विदाउट हाइपरग्लाइसीमिया, यानी यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है अपने पास में ग्लाइकोसूरिया, नहीं सिर्फ यूरिन के अंदर ही क्या देखने को मिल रहा है, ग्लूकोज की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको रीनल डिजीज़ के अंदर देखा जाता है। अब रीनल डिजीज़ की इसलिए यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि देखो यहाँ तक क्या था अपने पास में, जितना पॉसिबल था उतना क्या हो गया, ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन होने के बाद में रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो बचा है, ठीक है, वो तो क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर ही एक्सक्रीट होगा, तो वो किस में जाएगा, रीनल डिजीज़ के अंदर उसको अपन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब अपन ये बात करेंगे यहाँ पे कि टेस्ट ऑफ ग्लूकोज डिटर्मिनेशन। आपने अब तक सिर्फ देखा कि ग्लूकोज के यूरिन में प्रेजेंट होने के क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि यूरिन में तो प्रेजेंट हो चुका है, अब उसका टेस्ट लगाना है। तो जनरली जो इसके लिए अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली बेनेडिक्ट क्वान्टिटेटिव टेस्ट के थ्रू अपन उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। उस पर एक छोटी सी लाइन देखेंगे, ग्लूकोज इन द मोस्ट कॉमनली फाउंड शुगर सब्सटेंस इन यूरिन। सबसे मोस्ट कॉमन होती है, सिंपल सी बात है, वो ग्लूकोज अपन को यूरिन में देखने को मिलती है। बाकी भी अदर देखने को मिलती है आपको, जैसे लैक्टोज है या फिर सुक्रोज है, वो सब देखने को मिलती है, बट जनरली यहाँ पे ग्लूकोज देखने को मिलती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ग्लूकोज का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है। कैसी होती है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस होती है। ठीक है, जिसका रिडक्शन होगा उसी के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो एक रिएक्शन अपन परफॉर्म करके देखेंगे। तो पहले प्रिंसिपल को समझने से पहले अपन क्या करेंगे, इस रिएक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूप्रिक आयन लिखा हुआ है। ठीक है, वो कैसे है, सॉरी ब्लू कलर के। उससे पहले आप एक बार इसको समझ लिए कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ से सारा रिलेशन इसका यहीं से। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है अपने पास में, कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम साइट्रेट होता है, डिस्टिल वाटर होता है। अब जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्रोवाइड करवाने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मेन काम क्या होता है अपने पास में, जो मीडियम है अपना, ठीक है, ये जो एल्कलाइन आपको नज़र आ रहा है उस एल्कलाइन मीडियम को बनाए रखना। एंड थर्ड अपने पास में सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट जो होता है एज ए प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, और डिस्टिल वाटर एज आपको सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो आपको चारों का फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट बात करेंगे अपन क्यूप्रिक आयन। आपको पता होना चाहिए कि क्यूप्रिक आयन कहाँ से है अपने पास में, क्यूप्रिक आयन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से है, ठीक है, जो कि कॉपर सल्फेट प्रोवाइड करवाता है। ये क्यूप्रिक आयन जो जनरली ब्लू कलर का होता है, ठीक है, सॉरी ब्लू कलर के होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अब ये शुगर कहाँ से आया, अपने यूरिन सैंपल से आई। ठीक है, ये शुगर अपनी यूरिन सैंपल से ही। अब यहाँ पे क्या है, एल्कलाइन मीडियम, जस्ट मैंने आपको समझाया, एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है अपन को, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे इन दोनों सॉल्यूशन को अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी अपने पास में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्लस शुगर यानी अपना यूरिन सैंपल, उन दोनों को हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद में क्या होगा, ये दो अदर कंपाउंड में डिवाइड होगा। फर्स्ट अपने पास में होगा क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि रेड कलर का होगा, एंड सेकेंड अपने पास में होगा क्यूप्रस हाइड्रो ऑक्साइड जो कि अपने पास में येलो कलर का होगा। दो कलर कंपाउंड अपने पास में बनेंगे। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि क्या होता है कि जो क्यूप्रिक आयंस होते हैं, ठीक है, यानी जो क्यूप्रिक आयन होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जो क्यूप्रिक आयन है मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट है, वो किस में रिड्यूस हो रहा है, यहाँ से कॉपर सल्फेट किस में रिड्यूस हो रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस होता है। इसी रिडक्शन में क्या होता है, जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जनरली कौन करता है, वो अपने वहाँ पे जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है वो ऐसा जनरली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन है, शुगर है। तो ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सबसे पहले क्या हो कि ग्लूकोज क्या एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। इट रिड्यूस द, क्या रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द ब्लू कॉपर सल्फेट, यानी ब्लू कॉपर सल्फेट जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन बेनेडिक्ट सोल्यूशन, जो कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन में प्रेजेंट है। टू किस में करा उसने रिड्यूस, रेड क्यूप्रस ऑक्साइड, उसने रेड क्यूप्रस ऑक्साइड में करा, विच इज़ इनसॉल्युबल, जो कि जनरली इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आएगा कि क्यूप्रिक आयन है जो किस में रिड्यूस हो रहा है, अपने पास क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है। फिर सिंपल बोलो कि कॉपर सल्फेट के जो आयन है वो किस में रिड्यूस हो रहे हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहे हैं।
ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल, अब सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन को ये तो प्रिंसिपल की बात होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो टेस्ट ट्यूब चाहिए अपन को, एक टेस्ट ट्यूब रैक चाहिए, ठीक है, एक मुंसन बर्नर चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपन को हीट प्रोवाइड करवाना है, या फिर आप स्प्लिट लैम्प भी यूज़ कर सकते हो। डॉपर डॉपर चाहिए अपन को, डॉपर पीपेट चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे यूरिन सैंपल डालेंगे वो ड्रॉप वाइज डालेंगे, जो अपन आगे मेथड में देखेंगे, ठीक है, इसलिए अपन को डॉपर भी चाहिए। एक ग्रेजुएट पीपेट चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपन को 5 ml मेज़र करके बेरेडिक रिएजेंट लेना होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे इसका ये रिएजेंट का डाटा मेंशन कर सकते हो। तो आप अपन नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे अपन जो इसका प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे बट मेथड के अंदर कि टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लेट्स कंसीडर ये अपने पास में क्या एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, यहाँ तक 5 ml मार्क तक क्या कर लिया है, मैंने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ले लिया है। ऐड, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड 0.5 ml और 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन, या तो 0.5 ml ले लो या 8 ड्रॉप यूरिन। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पहले तो अपन मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू यहाँ पे 5 ml अपन ने क्या करा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मेजर करके डाल लिया टेस्ट ट्यूब में। देन ड्रॉपर की हेल्प से अपन ने क्या करा, 8 ड्रॉप्स यूरिन के डाल लिए, ठीक है, उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बॉईल ओवर ए बुनसन बर्नर और स्प्लिट लैम्प फॉर 2 मिनट्स। यहाँ पे इस सैंपल को ऐसे करके, वो मैं आपको डायग्राम में आगे मेंशन करके बता दूंगी, ऐसे करके यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट लैम्प रख देंगे, उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन हीट करेंगे उसको 2 मिनट तक। हीट करने के बाद में क्या करेंगे, अलाउ टू कूल एट रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, कूल होने के लिए रख देंगे। एंड नोट द कलर चेंजेस, कि कौन कौन से कलर चेंजेस होंगे उनको अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। तो अपन कलर चेंजेस के बारे में देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि कैसे अपन उसको हीट करते हैं। ये अपने पास में क्या है, एक लैंप है, ठीक है, और ये मैंने क्या करा, एक होल्डर की हेल्प से टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, 5 ml अपने पास में, ठीक है, बेनेडिक्ट रिएजेंट है अपने पास में, ठीक है, और ये बेनेडिक्ट रिएजेंट है 5 ml एंड 0.5 ड्रॉप्स के इसमें यूरिन सैंपल है। उन दोनों को अपन क्या करें, हीट करें। हीट करने पे यहाँ पे आपको कुछ कलर चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। वो कलर चेंजेस आपको क्या बताते हैं, एक बार आप कलर ऑब्जर्वेशन के लिए देख लीजिए, बाकी मैं आपको टेबल भी समझाती हूँ भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कलर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो अगर नॉर्मली ब्लू का ब्लू कलर है, मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, आपको दिख रहा होगा, ब्लू का ब्लू कलर है, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। ब्लू कलर तो वहाँ पे शुगर क्या है, एब्सेंट है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, नहीं अपने जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया था वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, वहाँ पे शुगर प्रेजेंट नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट अपने पास में आता है ग्रीन विदाउट प्रिसिपिटेट, यानी बिना पीपीटी के ग्रीन है, तो वहाँ पे शुगर की क्या है, प्रेजेंस हो सकती है, थोड़ी ट्रेसिंग हो सकती है। तो जनरली वहाँ पे कितनी शुगर प्रेजेंट होगी अपने पास में, 250 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो सकती है, जिसको अपने सिर्फ ट्रेस का नाम दिया है। अब ग्रीन विद पीपीटी, ग्रीन कलर के साथ में पीपीटी आपको नजर आएगी, ठीक है, मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी भी। तो वहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, वो होती है 500 से 750 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, उसको जनरली +1 के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट अपने पास है ग्रीनिश येलो, ठीक है, वहाँ पे भी शुगर प्रेजेंट है, उसको +2 बोलते हैं, उसमें 750 से लेके 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अपने पास में उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आती सेकेंड लास्ट येलो एंड ऑरेंज, ठीक है, येलोइश ऑरेंज कह सकते हो, वहाँ पे उसको अपन बेसिकली +3 के नाम से बोलते हैं, उसमें 1000 से 1500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। नेक्स्ट अपने पास में होती है ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट, ब्रिक रेड कलर का प्रिसिपिटेट नजर आता है, दैट मीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में आपको क्या है, शुगर वहाँ पे मिलने वाली, उसको अपन +4 के नाम से बोलते हैं। उसमें जनरली जो उसका नॉर्मली क्राइटेरिया देखें तो 1500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो आपने जनरली देख लिया कि कितना कितना होता है, इसको डायग्राम फॉर्म में अपन देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, वहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लू सॉल्यूशन लिखा है, वहाँ पे नल लिखा है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं, यानी यहाँ पे जो अपने ब्लू कलर सॉल्यूशन लिया था वो एज इट इज़ क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब में। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे ग्रीन सॉल्यूशन विदाउट पीपीटी, यानी ग्रीन सॉल्यूशन लेकिन यहाँ पे कोई भी पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, ट्रेसिंग बोल रहे थे, ठीक है। उस ट्रेसिंग में मैंने वैल्यू आपको बताई थी 250 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी। यहाँ पे क्या ग्रीन विद पीपीटी नज़र आ रहा है आपको, उसको +1 बोल रहे हैं। फिर
येलो ग्रेनिश सॉल्यूशन नज़र आ रहा है उसको अपन +2 के नाम से बोल रहे हैं। एंड अपने पास में ऑरेंज सॉल्यूशन नज़र आ रहा है जिसको उसको अपन +3 बोल रहे हैं। एंड लास्ट में अपन को ब्रिक रेड सॉल्यूशन नज़र आ रहा है जिसमें PPT इन सब में PPT है चारों में, फर्स्ट को 2 को छोड़ के उसको +4 बोल रहे हैं। ये पूरा पैरेटिक सॉल्यूशन है। ये जो कलर ऑब्जर्वेशन होता है वो अपन को क्या बताता है, शुगर के वैल्यू को इंडिकेट करके बताता है कि शुगर की वैल्यू कितनी वहाँ पे प्रेजेंट है। आप बाकी भी वीडियोस देखना। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।